हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ लीगल नोटिस टू टेनेंट, यानी कि जो आपके किराएदार है उनको हम लीगल नोटिस कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है लीगल नोटिस टाइप करते हुए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर पता ही है आपको, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू ये भेजा जाता है। यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे आपके क्लाइंट का जो टेनेंट है उसका यहाँ पे नाम और एड्रेस आएगा। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, इससे ऊपर रजिस्टर पोस्ट से ऊपर आपका लेटर हेड आएगा, जो भी आपका नाम है वो आएगा और आपके ऑफिस या फिर चैम्बर का नाम आएगा। तो वो बहुत ज़रूरी होता है एक एडवोकेट के लिए कि लेटर हेड, जो लीगल नोटिस पे लेटर हेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑन ऑफ बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट, आपके क्लाइंट का नाम आएगा, उनके पिताजी का, यहाँ पे उनके फादर का नाम आएगा, रेजिडेंट अभी वो कहाँ रह रहे हैं वो आएगा। उसके बाद दैट माई क्लाइंट, आपके दोबारा क्लाइंट का नाम आएगा, यहाँ पे सन ऑफ। उसके बाद एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दिया है यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा। उसके बाद दैट माई क्लाइंट हैड लेट आउट द अबव मेंशन प्रॉपर्टी to you the addressee on rent inter alia for residential purpose for a fixed period of 11 months। तो जैसा कि आपको पता, जो भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, वो 11 मंथ्स का होता है। उसके बाद डेट यहाँ पे आएगी, जो भी वो जिस डेट से वो हुआ है वो डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद जितना मंथली रेंट था वो यहाँ पे आएगा। दैट द टेनेंसी lease of the above mentioned property between you and the addressee and my client commenced from, जिस मंथ से हुआ है वो यह मंथ यहाँ पे आएगा। एंड फॉर द सेट टेनेंसी रेंट एग्रीमेंट डेटेड, जो भी रेंट एग्रीमेंट हुआ था वो डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद was executed between the parties mentioning all the terms and condition on details and same was duly notarized also. The cancel of the copy of the agreement is annexed herein for the kind pursual as annexure A। तो यहाँ पे आपको एक कैंसिल्ड रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी है, क्योंकि लीगल नोटिस आप किस बेस पे भेज रहे हो उसके लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। तो वो एनेक्सर ए मार्क करके आपको लीगल नोटिस पे एनेक्सर ए लिख के जो उसकी कॉपी है उसको कैंसिल करके वो इसके अटैच करनी है। दैट एज पर द क्लोज 15, तो जो क्लोज 15 था रेंट एग्रीमेंट डेट यहाँ पे आ जाएगी। द टेनेंसी ऑफ यू द एड्रेस हैज टर्मिनेटेड as you addressee has not paid the rent for continuous period of 12 months, for the continuous period of 2 months, that is this मंथ से उसने रेंट नहीं दिया है, तो वो दोनों मंथ यहाँ पे आ जाएंगे। वो आपको पता होगा या आपके क्लाइंट को पता होगा, तो वो आपको ये फैक्ट बताएगा, डिक्टेट करेगा। देखिए, लीगल नोटिस में एक बात ध्यान रखिए, जो फैक्ट्स आप लीगल नोटिस में लिख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर ही वही फैक्ट्स आपके उसमें आपकी प्लेंट में लिखे जाते हैं या फिर आपकी पिटीशन में लिखे जाते हैं। तो ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, लीगल नोटिस टाइप करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है फैक्ट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा दैट द पोजीशन ऑफ द अबव मेंशन प्रॉपर्टी यू द एड्रेसी एट लीस्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे वो मंथ आएगा, जैसे उसने लास्ट जो रेंट दिया था वो उसने अक्टूबर में दिया था, तो नवंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स इज़ होली अनऑथराइज्ड, यानी कि वो अनऑथराइज्ड है, इलीगल एंड रॉन्गफुल। एंड यू द एड्रेस इज़ होली अनऑथराइज्ड इलीगली ऑक्यूपेंट in the above mentioned premises and you the addressee is liable to be evicted from the above mentioned premises apart from paying an amount rupees 10,000 per month towards unauthorized use of possession of the suit of premises till the possession of the premises of my client। तो इसमें ये बात लिखी गई है कि जिस मंथ से आप रह रहे हैं उस मंथ से आपका जो ऑक्यूपेंट है, वो जो आपने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करी है वो अनऑथराइज्ड है, इलीगल है। उसके साथ ही यू आर लायबल टू एविक्टेड फ्रॉम द अबव मेंशन प्रीमाइसेस। और उसके बाद आप
जो भी आपको नुकसान हो रहा है फ्रॉम अपार्ट प्रीमाइसेस फ्रॉम पेइंग एन अमाउंट ₹10,000 पर मंथ। अब उसका रेंट चाहे 5,000 क्यों ना हो या कुछ भी हो, तो आपको जो नुकसान हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का भी उसमें आएगा। तो आप 10,000 रुपीज़ यहाँ लिख सकते हैं, जो इसमें फिट रहा है वही अमाउंट लिखा है। बाकी जो आपके क्लाइंट से आपकी बात हुई हो उसके हिसाब से यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं। That the tenancy in the above mentioned premises is already terminated as you have not paid the rent। तो यहाँ पे जो भी मंथ से रेंट नहीं दिया है, and my client also does not wish to keep you as a tenant anymore as per the clause of 10 of the lease agreement, you are being served with notice to vacate the premises। The further to shock एंड सरप्राइज। अब यहाँ पे जैसे आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हुआ या फिर कोई उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान कुछ ज़्यादा ही किया, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उन चीज़ों को भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये नोटिस है, और लास्ट में दैट अ कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस इज रिटेन इन माई ऑफिस फॉर द फर्दर रेफरेंस एंड रिकॉर्ड। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा लास्ट में। तो ये एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स। अगर आपको एक कॉपी चाहिए, कॉपी मेरे लिए भेजना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि सर हमें कॉपी चाहिए, कॉपी चाहिए। तो कॉपी मैं नहीं भेज पाऊँगा। आप इसी वीडियो को रोक के देख सकते हैं खुद ही, या फिर सेम टू सेम आप इसको एक रफ में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी वीडियो कि आप अपने टेनेंट को एक लीगल नोटिस कैसे भेज सकते हैं, उसमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट चीज़ लिखना आपको लीगल नोटिस में भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी प्लेंट में होती है। तो आने वाली वीडियो में अगर हो सका तो मैं इसमें इन्हीं केसेस में, जैसे टीन के अगेंस्ट हम केस करते हैं, उसमें पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होती है उसकी वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम लगा तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।